नमस्कार किसान साथियों, एक बार सभी किसान साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र मनोज पटेल। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की ऐसी दो किस्मों के बारे में बात करने वाला हूं। पहली किस्म है PB 1886, दूसरी है PB1। दोनों ही किस्मों को हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों में समानता देखेंगे, क्या क्या समानता है, क्या क्या इनमें अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1886 की, तो ये कुछ साथियों जो है अभी हम इसी के प्लाट में खड़े हुए हैं। उसके बाद हम आपको PB1 के बारे में बताएंगे। अभी हम 1886 के प्लाट में हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। साथियों, ये जो किस्म है, सबसे इसकी जो मेन बात है, इसकी हाइट जो है बहुत नॉर्मल रहती है, कम रहती है, मीडियम हाइट की किस्म है। इसमें जो है कल्ले बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कम से कम खाद में और इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी धान बाहर से हुए मज़दूर लगाते हैं और वो काफ़ी दूरी पर धान लगाते हैं, उसके बाद भी ये धान जो है खेत को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, क्योंकि इसमें जो है कूचे जो है कल्ले जो है बहुत ज़्यादा निकलते हैं। दूसरी बात अगर हम इसकी करें साथियों, तो इसकी हाइट बहुत कम रहती है, इससे धान गिरने की समस्या नहीं होती है। अगर कल्ले ज़्यादा रहेंगे साथियों तो उपज ज़्यादा मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर धान अच्छा कल्ले करती है तो उपज ज़्यादा मिलती है। तो इस धान की यही वैरायटी की अगर हम बात करें तो इसमें कल्ले ज़्यादा है, मतलब हमको लगभग उपज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो साथियों, हाइट कम, उपज ज़्यादा, ये इसका प्लस पॉइंट हुआ। थोड़ा सा साथियों इसका एक माइनस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो समय है लगभग 150 दिन के आसपास समय लेती है, जिससे कि हम थोड़े से कटाई में 10 से 12 दिन पीछे हो जाते हैं। बाकी ओवरऑल ये धान बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार का इसमें रोग नहीं आता है। पत्ता लपेटा के पीती ये जो किस्म है रेजिस्टेंट है। तो साथियों बहुत ही शानदार। और साथियों ये है PB1, जो कि बहुत बढ़िया किस्म है। और आप देखें इसमें जो है पकाव की स्थिति हो चुकी है, दाने पकने लगे हैं। और ये जो किस्म है जो 1886 की अपेक्षा बहुत जल्दी पकाव की स्थिति बना लेती है। और ये जो किस्म है ये पत्ता लपेटा के प्रति रेजिस्टेंट है, इसमें पत्ता लपेटा नहीं आता। अभी आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, नेक ब्लास्ट कुछ भी नहीं है। और हाइट भी आप देख सकते हैं कि हाइट भी इसकी नॉर्मल हाइट है। हवा का इस पर अभी तक कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो साथियों दोनों ही किस्में, जैसे कि हमने आपको अभी बताया 1886 और PB1, दोनों ही किस्में पर लॉजिंग की समस्या नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार से धान किसी कोने से, किसी तरफ से एक भी पेड़ जो है आपको गिरा हुआ नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किसानों के लिए होता है कि अगर वो मेहनत करता है 4 महीने पूरे 140 दिन फसल में मेहनत करता है, उसके बाद अगर लास्ट मोमेंट पर आकर हमारी फसल गिर जाती है तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, उसको बड़ा दर्द होता है कि मेरी बनी बनाई फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इन दोनों वैरायटियों में किसान भाइयों ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि किसानों के अंदर एक मनोबल पैदा होता है कि कम से कम उसकी फसल जो है सेफ खड़ी हुई है। और साथियों ये जो किस्म है, आप पूरी प्लाट देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लगी हुई है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये किस्म जो है उत्पादन भी बहुत बढ़िया देने वाली है। धन्यवाद साथियों।